स्तुति है और मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। गुरुदेव, मेरा सवाल ये है कि तमाम ऐसी संस्थाएं हैं और गुरु हैं जो कि अलग अलग मंत्रों को जाप करने को कहते हैं और कहते हैं इस मंत्र से इस काम में ये काम पूरा हो जाएगा या फिर इस काम की सिद्धि आपको उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन कोई कहता है कि इस मंत्र से शांति नहीं मिली। तो गुरुदेव, मेरा सवाल ये है कि ये मंत्र जाप क्या है, कैसे मंत्र का उच्चारण करें, कैसे जाप करें, कृपया इस पर प्रकाश डालें। धन्यवाद। दिव्य हो, दूसरी इंजीनियर हो। आजकल इंजीनियरिंग साइंस हर क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन हम अपनी इनर इंजीनियरिंग भूल गए हैं, अपनी आंतरिक इंजीनियरिंग भूल गए हैं। हमारे यहाँ डिवाइन सीक्रेट साइंस में आंतरिक इंजीनियरिंग बताई जाती है, बताया जाता है ना डिवाइन सीक्रेट साइंस में, और उसका ठीक ठीक जो है और हम लोग स्वर विद्या में बताते हैं। देखो, मंत्र भी एक ज्ञान है और सब मंत्र किताबों में लिखा है। कहा गया है, इस तरह समझो, 10 कुआं खोदने का शास्त्र कहता है, 10 कुआं खोदने का जो पुण्य मिलता है वह एक तालाब बनाने का पुण्य है। 10 तालाब बनाने का एक पुण्य जो होता है, एक झरना का होता है। एक झरना बनाने का जो पुण्य होता है, 10 झरने का, वह एक लड़का आपको हो गया तो उतना पुण्य मिल जाता है। मैंने लड़का होना सबसे बड़ा पुण्य काम है, तब कहेगा। अब 10 लड़के जितने हो जाते हैं, एक पेड़ लगा दिया, एक वृक्ष लगा दिया, उतना पुण्य मिल गया। अभी हम पेड़ लगवा कर आ रहे हैं, लेकिन पूरे देश भर में सदीप समाज के लोग, कबीर सेना के लोग संडे को, रविवार को, इस रविवार को एक साथ वृक्षारोपण करेंगे। आप लोग भी जहाँ हो अपने अपने यहाँ वृक्षारोपण करो और सब समझ लो कि 10 लड़के का पुण्य मिल गया। तो मंत्र जो है, पहले मैं बता चुका, मंत्र दिव्या वही सिद्ध होता है जो गुरु सिद्ध कर लिया होता है। आपको इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग वही पढ़ा सकता है जो आपसे आगे एमटेक कर लिया होता है। एमटेक लोग ही लेक्चरर होते हैं आप में, बिना कुछ डिग्री का पढ़ा देंगे आपको इंजीनियरिंग। और आज मंत्र भी नेट पर मिल रहे हैं, मिलते हैं ना। कोई गुरुजी कहते हैं इतना दक्षिणा दे दो, यह मंत्र नेट पर दे दें, जाओ सिद्ध करो। न गुरुजी को सिद्ध हुआ है, न चेला जी को सिद्ध हुआ है। मंत्र जो है एक, वो भी हमारे ऋषियों का खोजा हुआ इंजीनियरिंग है। जैसे विश्वामित्र का खोजा हुआ गायत्री है। आखिर गायत्री इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? विश्वामित्र का अन्वेषण। वही त्रिशावर मंत्र गोरखनाथ के समय का दिया हुआ। तो हम मंत्र जो है हमारे ऋषि लोग भी किए हैं। और मंत्र एक साइंस है जो कि ठीक ठीक विधि से, उच्चारण से और ठीक ठीक समय, स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष, साधक विशेष, और गुरु जो सिद्ध किया है वह आप मंत्र आप में ऊर्जा के साथ ट्रांसफर करता है, तब भी वह सिद्ध होता है। अन्यथा गुरु जो दे रहा है कि हम दे देते हैं तो इसको कर लो, वह कर लो, न उसको सिद्ध हुआ है न इसको सिद्ध हुआ। यदि देखते हो सारे कथावाचक या मंत्र वाले लोग, आप देखा होगा कि बहुत सारे मणियों की माला पहना है, देखा है? कोई तुलसी का माला नहीं पहना होगा। हाथ में 24 हाथ, 10 हाथ है ना, अंगुली है 10 है ना, 10 में 24 अंगूठियां पहना होगा। उसका कल्याण तो उस मंत्र से नहीं हो रहा है, न उसका प्रवचन से हो रहा है, न उसका पूजा से हो रहा है, न उसका पाठ से हो रहा है, अंगूठियों से हो रहा है।
देखना सब लोग अंगूठियों से उसका कल्याण निर्भर हो रहा है, तो तुम्हारा कैसे कल्याण होगा दिव्या? इसीलिए जब तुम किस खास कॉलेज में स्कूल में जब पढ़ती है तो यह खोज करती है कि कौन इंस्टीट्यूशन नामी गिरामी के उसका क्या बैकग्राउंड है, दिखता है ना, उसका रिजल्ट दिखता है, बैकग्राउंड दिखता है। उसी तरह से उस मंत्रवेता गुरु का भी जानना चाहिए हम लोगों को बारे में, और जब जान ठीक तब वह होगा। और मंत्र जब तक से कोई गुरु सिद्ध नहीं किया फिर कर रहे हैं तब तक से आपको देगा तो सिद्ध नहीं होगा, ये सब शास्त्र में तो लिखा है। दूसरी बात, क्या आप जानते हो कि कहा गया है संस्कृत में श्लोक, करोड़ों मंत्र जाप करो, वह जो है एक वेद के ऋचा पाठ करने के बराबर है। शंकर जी कहें कोटिन मंत्रम, और वेद की करोड़ों ऋचाओं जाप करो, जो समर्थ सदगुरु तुमको दीक्षा में मंत्र देता है वह 1 मिनट जाप के बराबर है। कोटिन जापम, करोड़ों जाप करो और 1 मिनट का ध्यान उसके बराबर है, यह शंकर जी कहते हैं। कोटिन ध्यानम एक लमा समोलय, संस्कृत गलती है सिद्ध है, मैं तुमको सहा रहा हूँ, ये नहीं जानता हूँ। करोड़ों वह जो है ध्यान मिनट का, और 1 मिनट का तुम्हारी समाधि लग गई, वह बराबर हो जाता है। अब तुम जानते नहीं हो, यह जैन के प्रवर्तक धर्म के भगवान महावीर कह रहे हैं 24 घंटा के मंत्र जाप से अच्छा है 1 सेकंड का ध्यान को उपलब्ध हो जाना। माने 1 सेकंड का ध्यान को उपलब्ध होना, तो तुम्हारा अंत में यह सब होता है कि ध्यान और समाधि में जाना ही श्रेष्ठ। तुम किसी भी देवी देवता का फोटो देखा है या ऋषि मुनि का फोटो देखा है, क्या देखा है मंत्र जाप करते रहा है बैठकर? जो देखा है ध्यान में बैठा। शंकर जी का ही दिखता है ध्यान में। बद्रीनाथ यात्रा पर हम चल रहे हैं, बद्रीनाथ में बद्रीनाथ जी कोई पाठ कर रहे हैं, उनका भी ध्यान मुद्रा है, ध्यान है ना। तो जैसे हम लोग बच्चा क्लास का विद्यार्थी केजी में नाम लिखाते हैं तो उसको रटाते हैं, बच्चा पढ़ो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सी फॉर कैट, रटाता है ना। तुमको कहेंगे रटो, तुम्हारे यदि क्लास में मैं आ जाऊं, इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर में है, मैं कहूं कि हाँ दिव्या आप चलो पढ़ो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, तो पढ़ेगा कि गुड आउट करके निकाल देगा हमको बाहर। वही समझो, यह सब हिंदू सनातन धर्म का प्राइमरी क्लास का है बात। जैसे जब प्राइमरी केजी में बच्चे निकालते हैं, हम लोग स्कूल में देखते हैं, तो उन्हें पढ़ाया नहीं जाता है, टीचर गोद में लेकर खिलाती है, चॉकलेट खिलाती है। उसी तरह से ये हिंदू धर्म में एक चॉकलेट दिया गया है, इतना मंत्र जाप करने पर यह सिद्ध हो जाएगा तो आपको यह मिल जाएगा, इतना जाप करेगा यह मिल जाएगा, यह मिल जाएगा। दीज आर चॉकलेट्स, आपको दिया गया चॉकलेट की, लो इसे यह काम करो, और समझ गया यह काम हो जाएगा, यह काम हो जाएगा, काम का चॉकलेट दिया गया है। असल में है तुम कुछ जाप करते करते तुम्हारी क्यूरियोसिटी बढ़े, जैसे केजी क्लास से आप ऊपर चलने लगता है लड़का, तब चॉकलेट नहीं दिया जाता है। कॉलेज में चॉकलेट तुमको मिला है कभी? बोलो नहीं मिला चॉकलेट कॉलेज में। और ऊपर क्लास में शिक्षक डांटता भी है। इसी तरह से यह जो है शास्त्रों में चॉकलेट दिया गया है, समझ गया? तो यह ठीक भी है, कुछ लालच आएगा तुम करेगा तो हो सकता है उस सत्य की तरफ बढ़ो, परमात्मा की तरफ उपासना बढ़ो। असल में है हमारा ध्यान उपासना की तरफ खींचना। इसलिए सबका एक ही समझो कि ठीक ठीक गुरु खोजो और उसे ध्यान की विधि जानो, उपासना की विधि जानो, और
एक को जानो जिसके जानने के बाद कुछ जानना शेष न रह जाए। और जनक की तरह इस संसार में काम करो, काम करने से मनाही नहीं किया जा रहा है। आश्रम में भी काम करना, आश्रम इसलिए नाम पड़ा है ना, आश्रम में देखते हो साधु सन्यासी हैं, लोग खूब श्रम करते हैं। तुम 8 घंटा करेगा तो ये तो 16 घंटा करते हैं, भले न करते हो 16 घंटा काम करते हैं, फिर श्रम की थकान महसूस नहीं करते हैं। देखते हैं ना ये सन्यासी जी हैं, फोटो भी ले रहे हैं तुम बैठा है, इस श्रम करो थकान। जब श्रम करते करते हम थकान भूल जाएंगे तो एक जंप आ जाएगा, आगे हम स्वतः समाधि में चले जाएंगे। शरीर की भान भूल जाना, काम करते करते भी भूल जाना। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारः मा फलेषु कदाचन। कोई काम करो इतनी तल्लीनता से करो कि शरीर भान भूल जाए, फिर देखेगा तुम करता नहीं है, कोई करने वाला वो खड़ा हो जाता है। और तब वह काम अद्वितीय हो जाता है, सुंदर हो जाता है। बहुत से डांसर हुए हैं इस देश में, बहुत से जंप लगाने वाले हुए हैं, बहुत फाइटर हुए हैं। उनसे पूछा गया कि इतना आप कैसे जंप कर जाते हैं या इतना डांस कैसे कर लेते हैं, तो कहा था मैं नहीं करता, जब वो हो रहा है मैं नहीं होता, आई को फीलिंग नहीं होती। तो वह एनर्जी, तो परम चैतन्य जो तुम एनर्जी है वो प्रकट होने लगती है, चाहे बहाना जो। जब वह परम चैतन्य करने लगती है तो तुम अनुपस्थित हो जाते हैं। जैसे हमारे ऋषियों जब अपसेंट हो गए हैं तब उनसे जो ऋचाएँ निकली है उसको वेद की ऋचा कहा गया है। वेद, इसीलिए वेद व्यास या कोई ऋषि नहीं कहा कि इसके रचयिता हम हैं। हालांकि कहा जाता है गायत्री के रचयिता विश्वामित्र हैं, लेकिन उनसे पूछेगा तो कहेगा ना मैं नहीं क्योंकि जब मैं था वो आया ही नहीं। कबीर साहब कहते हैं मैं था तो हरि ना, अब हरि है मैं ना। जब तुम अपसेंट हो जाओगे, आइए वो फीलिंग समाप्त हो जाएगा तो उतर आएगा। जब वह उतर आएगा जो भी काम करेगा वह अद्वितीय होगा। तुम अवाक हो जाएगा, यह क्या हुआ, कौन कर लिया। मंत्र भी जाप, कीर्तन भी जो हम लोग बताते हैं, कीर्तन इतनी जाप करो, करते 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 इतनी थक जाओ कि तुम अपने को भूल जाओ और करने वो खुद करने लगे। जो हम कीर्तन बताते हैं, शिव कीर्तन कहते हैं, इतना करो जोर से, कभी किया होगा तो देखा होगा, लेकिन तुम तो देखते रहते हो घड़ी, गुरुजी 20 मिनट किए हैं ना, अच्छा घड़ी पर निगाह जाता है तो तुम करते हो और घड़ी पर निगाह है, खत्म हो, भूल जाओ। देखते हो गुरुजी गए तो हाँ अब हम चल देते भूल जाओ उस कीर्तन में अपने को, फिर वह करने लगेगा। तब यही मंत्र की विधि दिया गया है कि तुम इतना जोर से जाप करते करते तुम अपने को भूल जाओ, और देने वाला, बताने वाला, करने वाला सब सार्थक होना चाहिए। धन्यवाद।